नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन टू गोल्ड पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो हाल ही में ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की। कौन से? किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ग्रीन टू गोल्ड पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन टू गोल्ड पहल का मुख्य उद्देश्य भांग और को नियंत्रित खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना और औद्योगिक उपयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ग्रीन टू गोल्ड पहल किस फसल से संबंधित है? तो ग्रीन टू गोल्ड औद्योगिक भांग से संबंधित है। कौन सी फसल से? औद्योगिक भांग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रीन टू गोल्ड पहल का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलेगा? तो ग्रीन टू गोल्ड पहल का सबसे बड़ा लाभ किसानों और स्थानीय उद्योगों को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। औद्योगिक भांग का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो औद्योगिक भांग का उपयोग वस्त्र, कागज, जैव आधारित उत्पाद, निर्माण सामग्री, औषधि उत्पादों में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रीन टू गोल्ड पहल का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देना है? तो ग्रीन टू गोल्ड पहल का उद्देश्य हरित और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का नया प्रमुख महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? महेश दीक्षित को। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्य कार्य क्या है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्य कार्य देश की आंतरिक सुरक्षा और खुफिया जानकारी एकत्र करना। क्या काम है इसका? देश की आंतरिक सुरक्षा और खुफिया जानकारी को एकत्र करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्य रूप से किस प्रकार की खुफिया एजेंसी है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आंतरिक खुफिया एजेंसी है। कैसी है? आंतरिक खुफिया एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की बाहरी विदेशी खुफिया एजेंसी कौन सी है? भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हाल ही में भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला? तो हाल ही में भारत में 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड को मिला। मतलब ठीक है, अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, जीआरडी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जीआरडी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो जीआरडी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जीआरडी का मुख्य कार्य क्या है? जीआरडी का मुख्य कार्य युद्धपोत और अन्य नौसैनिक जहाजों का निर्माण करना है। क्या ऐसा कार्य? तो युद्धपोत और अन्य नौसैनिक जहाजों का निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जीआरडी मुख्य रूप से किस सशस्त्र बल के लिए जहाज बनाती है? तो यह भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए जहाज बनाती है। किसके लिए बनाती है? भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है? तो नवरत्न का दर्जा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को दिया गया है। उपक्रमों किसको दिया गया है? उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जीआरडी नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद भारत की कौन सी
भारत नवरत्न कंपनी बनी है? ये 29वीं नवरत्न कंपनी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में इंटरप्राइज एआई अपनाने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो हाल ही में एआई इंटरप्राइज अपनाने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। कौन से? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। ठीक है, तब इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं हम। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ने किस एआई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो वीओ चिदम्बरनार ने पोर्ट जीपीटी एआई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ठीक है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं पोर्ट जीपीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पोर्ट जीपीटी का मुख्य उद्देश्य बंदरगाह संचालन को अधिक स्मार्ट, तेज और दक्ष बनाना और कर्मचारियों को एआई आधारित सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसका क्या काम है? पोर्ट जीपीटी का काम बंदरगाह संचालन को अधिक स्मार्ट, तेज और दक्ष बनाना, कर्मचारियों को एआई आधारित सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वीओ चिदम्बरनार पोर्ट का संचालन किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट का संचालन बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं इंटरप्राइज एआई अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंटरप्राइज एआई अपनाने का मुख्य उद्देश्य कुशलता बढ़ाना, निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाना और डिजिटल परिवर्तन को तेज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पोर्ट जीपीटी किस तकनीक पर आधारित है? तो पोर्ट जीपीटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। किस पे? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईबीसीए का 27वां सदस्य देश कौन बना? तो हाल ही में आईबीसीए का 27वां सदस्य देश बांग्लादेश बना। कौन बना? बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो आईबीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईबीसीए का पूरा नाम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत किस देश ने की थी? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत भारत देश ने की थी। कौन किया था? भारत देश ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आईबीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईबीसीए का मुख्य उद्देश्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण और उनके आवासों की रक्षा करना। क्या है इसका उद्देश्य? बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण और उनके आवासों की रक्षा करना है। ठीक है, देखते हैं भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा कब की थी? तो भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा 9 अप्रैल 2003 में को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर की थी। कब की थी? 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आईबीसीए का मुख्यालय भारत में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आईबीसीए किन प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण का केंद्र है? तो ये बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसे प्रजातियों का संरक्षण पर केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं भारत में बाघ संरक्षण के लिए कौन सी प्रमुख योजना चलाई जा रही है? तो भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रमुख परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो ये रहा हमारे आज के करंट अफेयर से कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।